दिन जो व्यक्ति, जो एसोसिएट, जो लीडर इन बातों को फॉलो करेगा, मैं गारंटी लेता हूं, मेरे को पूरा विश्वास है, आपकी अपलाइन को विश्वास हो ना हो, आपके मम्मी पापा को विश्वास हो ना हो, आपके रिश्तेदार दोस्तों को विश्वास हो ना हो, लेकिन मेरे को पक्का विश्वास है, आईएमसी मैनेजमेंट को पूरा विश्वास है कि अगले 90 दिन तक जो व्यक्ति इन 90 दिन को ठीक तरीके से कैश कर लेगा, वो व्यक्ति 101% चेयरमैन बन जाएगा और मिनिमम 1 लाख इनकम वाला चेयरमैन बन जाएगा, क्योंकि क्रांति आ चुकी है, माहौल बन चुका है। अभी करना क्या है, इस बात को ध्यान से सुनिए। इस समय हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम ट्रेवलिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम सेमिनार नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों के पास नहीं जा पा रहे हैं। इस समय क्या तरीका हो सकता है? इस समय तरीका यह है कि इस समय आप अपने घर से, अपनी कॉलोनी से, अपने मोहल्ले से इस काम को शुरू करें। कंपनी ने हमें एक ऑफर दिया है, ये जो आउटलेट 30,000 में जो आउटलेट मिल रहा है, ये किसी और व्यक्ति के लिए नहीं है। ध्यान से सुनना, हमें लगता है कि कोई और व्यक्ति आउटलेट लेगा, नो, ये आउटलेट हमारे लिए है। जो आईएमसी का एक्टिव एसोसिएट है, उस हर एसोसिएट के पास आउटलेट होना चाहिए। अगर आप इस सिस्टम में दिल से काम कर रहे हैं, अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं, अगर आप इस देश की इकोनॉमी को ऊपर उठाना चाहते हैं, अगर आप घर घर में ऑर्गेनिक आयुर्वेद पहुंचाना चाहते हैं, तो अब मौका है हमारे पास। अब मौका है, हर एसोसिएट के पास अपनी दुकान होनी चाहिए और उसका एक मुहूर्त कार्ड छपवाइए। इसी महीने में ये काम करना है। अपने घर में 30,000 का आउटलेट लीजिए, उसकी उसका एक जो है वो छपवाइए आप मुहूर्त कार्ड। वो मुहूर्त कार्ड अपने जितने भी 15, 20, 30, 50 जितने भी आपके सर्कल में, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में जितने भी लोग रहते हैं, उनके घर में वो कार्ड देके आइए विद मिठाई, और उनको ये बात बोलिए कि मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक स्वदेशी सामान की दुकान ले ली है। आपको ये सामान लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उसमें आपने नेटवर्किंग नहीं बतानी है, सिर्फ आपने प्रोडक्ट प्रमोट करना है। और एक हैबिट बना लिए, जिस दिन ये दुकान ले लें, उस दिन अपने पूरे गली मोहल्ले में ये जो शुभ मुहूर्त कार्ड छपवाइए, बांट दीजिए। रोजाना 3 परिवारों के घर में, क्योंकि बहुत सारा समय हम अभी फ्री हैं, रोजाना 3 परिवार के घर में जाइए, उनके साथ बैठिए, उनको प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए और आईएमसी का बंद पैकेट चाय का लेके जाइए। वो चाय बनवाइए, उसमें तुलसी डालिए। शाम को जाते हैं तो राइसिन लेके जाइए, राइसिन में सब्जी बनवाइए, राइसिन में हलवा बनाइए। उन लोगों को बताइए कि ये जो सामान है ये स्वदेशी है और स्वदेशी सामान प्रयोग करना हमारी मजबूरी नहीं, हमारी जिम्मेवारी है। आज भारत को हमारी जरूरत है। दूसरी बात उनको बताइए कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे इम्यून सिस्टम को बरकरार रखता है। दोस्तों कल WHO की रिपोर्ट आई है कि कोरोना नहीं जाएगा, कोरोना के साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा। और इस समय एक बात मैं बता दूं, हर व्यक्ति अपने परिवार से प्यार करता है, हर व्यक्ति अपने अपने बच्चों से प्रेम करता है। आप समझाइए लोगों को जाके कि अगर आप निरोग जीना चाहते हैं, अगर आप वायरस से बचना चाहते हैं, अगर आप इस वायरस वाली दुनिया में सरवाइव करना चाहते हैं, तो आप अगर ये प्रोडक्ट प्रयोग करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बना रहेगा, बरकरार रहेगा और आपको कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी आपके अंदर इंटर नहीं कर सकती है। ये बात आपने समझानी है और एक कसम खाने की रोजाना 3 परिवारों के घर में हमने जाना है। अब जाने के बाद पहला काम क्या करना है, प्रोडक्ट्स के डेमो करने हैं, प्रोडक्ट वहां बैठे बैठे आपने यूज करवाना है। और दूसरा काम, इसलिए मीटिंग में जब मैं आप लोगों से हुआ था तो उस समय मैंने एक बात करी थी कि भारत में दो चीजों से काम करते हैं लोग, एक तो डर से और दूसरा लालच से, या तो डर से और या लालच से। और इस समय पूरे भारत के लोग डरे हुए हैं, हर व्यक्ति जीना चाहता है और उसके लिए हमारे पास जो AK-47 है, जो AK-47 है, वो है हमारा बॉडी स्कैनर, वो है हमारा क्लाडा स्कैनर। उम्मीद करता हूं कि लगभग साथियों ने वो क्लाडा स्कैनर ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो ले लें। आप जिन परिवार के घर में जाएं उसको कोई नेटवर्क मार्केटिंग मत बताएं, उसको सिर्फ ये बोलें कि चलिए आप इस मशीन पे खड़े हो जाइए, आपका इम्यून सिस्टम चेक करते हैं। और जैसे वो व्यक्ति उस पे चढ़ेगा, दूसरा व्यक्ति वेट कर रहा होगा। जब आप उसका पूरा बॉडी चेकअप करोगे और उसको बताओगे आपकी बॉडी में ये कमी है, ये कमजोरी है, ये प्रोडक्ट अगर आप यूज करोगे तो आप इस कमजोरी से दूर हो जाओगी और आपके घर में स्वदेशी प्रोडक्ट यूज होगा। और अगर आप चाहें तो मेरे घर से लेके आ सकते हैं। और दूसरा काम अगर आप चाहें तो मैं आपको होम डिलीवरी दे सकूंगा। इससे होगा क्या, इस 30,000 के प्रोडक्ट का डिस्प्ले करें आप अपने घर में, दिखाएं, लोगों को बुलाएं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका पूरा परिवार, अब तक आप या हम
अकेले काम कर रहे हैं। जैसे हमारे घर में आईएमसी का आउटलेट आ जाएगा, आईएमसी का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो पूरा परिवार काम पे लग जाएगा। 100% प्रोडक्ट यूज होना शुरू हो जाएगा। हमारा छोटा बच्चा भी काम करेगा, तो पड़ोसी आएगा, उसको पेस्ट चाहिए तो छोटा बच्चा भी उठा के दे सकता है, हमारा बुजुर्ग भी उठा के दे सकता है, हमारी माता बहन बेटी सब काम पे लग जाएंगे। और जब पूरा परिवार इन्वॉल्व हो जाएगा तो आपकी कामयाबी को मेरे दोस्त रोक नहीं सकता है। दो काम। तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम ये करना है कि जितने भी लोगों को प्रोडक्ट देते हैं, मोटिवेट होके उनको ये नहीं बोलना है कि जुड़ जाओ, आ जाओ, लोगों को जोड़ लो, तो आपकी बात नहीं सुनेंगे। इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे काम करना है। और हमारे पास इतना सारा समय है, पूरा दिन हम घर पे रहते हैं, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम अगर हम पड़ोसियों के ड्राइंग रूम में होते हैं, पड़ोसियों की रसोई में होते हैं, लोगों को अपना प्रोडक्ट यूज करवाते हैं, तो गारंटी लेता हूं भाई साहब, अगर आपके पड़ोस में, ध्यान से सुनना, अगर आपने अपने 15 पड़ोसियों को अपने साथ जोड़ लिया, कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बतानी है, और इस समय आपको ये बात भी कोई नहीं बोलेगा कि आपका प्रोडक्ट महंगा है। अगर आपने 15 पड़ोसियों को भी अपने साथ जोड़ लिया, यूजर बना लिया, और अब तो कंपनी भी बोलती है कि कस्टमर आईडी बनाइए, उनको बीवी मत दीजिए, बीवी आपके, रिटेल मार्जिन भी आपका, अब तो कंपनी ने हमें अथॉरिटी दी है। 15 कस्टमर को जोड़ लेते हैं, तो अगर मैं एवरेजन बात करूं, छोटे से छोटे परिवार में भी 2,500 से 3,000 का प्रोडक्ट, जो हमारी मजबूरी है, जो हम कहीं ना कहीं से लेके आते हैं, वो अगर मेरे घर में यूज होता है। और एक बात और बोल दें कि बाजार से जो सामान लेके आप आ रहे हो, उसका कोई नहीं पता कहां से आता है, वो दिल्ली से चलता है, दिल्ली कोरोना का हब है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो 100% हाइजीन है। हमारा जहां पे प्रोडक्ट बनता है वहां पे किसी व्यक्ति की एंट्री नहीं है। हमारा जहां पे प्रोडक्ट बनता है हर व्यक्ति का स्क्रीनिंग टेस्ट करके वहां पे जाया जाता है। और ये प्रोडक्ट अगर आपने डेली रूटीन के प्रोडक्ट का अपने अड़ोसी पड़ोसियों को यूजर बना लिया, और ये काम अगर आपकी टीम में डुप्लीकेट हो गया, ध्यान से सुना, अगर यही आदत, ये हैबिट आपकी टीम में डुप्लीकेट हो गई, तो मेरे दोस्त आपका जो चेक है वो कई गुना बढ़ जाएगा, और अगले 90 दिन में हर व्यक्ति चेयरमैन बन सकता है। 5 लोगों से काम करवाना है, इतना काम अगर कर ले। और एक बात और बता दूं, आज जितनी भी इंडियन कंपनियां हैं, चाहे किसी का प्रोडक्ट इम्यूनिटी बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता, बहुत सारी इंडियन कंपनियां भी कचरा बेच रही हैं, सारे के सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं, स्वदेशी का सारा लेके लोगों को बता रहे हैं। और इस समय अगर हमने इस काम को नहीं किया, इस समय अगर हम नहीं जागे, इस समय अगर हम एक्टिव नहीं हुए, तो मेरे दोस्त हम बहुत पीछे रह जाएंगे और दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। अब समय है लोगों के घर में जाके आईएमसी के प्रोडक्ट के बारे में बताने का, अब समय है सिस्टम की पूरी जानकारी देने का, अब समय है लोगों को बताने का। और मेरे दोस्त उठिए और लग जाइए। बॉडी स्कैनर से जब आप किसी फैमिली का चेकअप कर दोगे, गारंटीड वो फैमिली आपका प्रोडक्ट यूज करेगी। इस समय माहौल बन चुका है। और मेरे दोस्त जब माहौल बनता है, मेरा 18 साल का तजुर्बा है नेटवर्क मार्केटिंग का, 18 साल का तजुर्बा है। जब माहौल बनता है तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी विनर बन जाता है। जब माहौल बनता है कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी विजेता बन जाता है। जब माहौल बनता है कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बड़ी पिन पे चला जाता है। और अगर माहौल नहीं होता तो एक स्किल्ड व्यक्ति, एक कंप्लीट व्यक्ति, एक अच्छा लीडर भी बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। माहौल बन चुका है, और इस माहौल का फायदा अगर आपने नहीं उठाया तो मेरे दोस्त बाद में मत बोलना कि सानू दस्या नहीं, बाद में मत बोलना कि हमारे को बताया नहीं। इसलिए उठिए, तैयार हो जाइए। पूरा ब्रह्मांड मीडिया चला रहा है, हमारा पीएम प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि इस समय भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, इस समय भारत को स्वावलंबी बनाना है, इस समय भारत को स्वदेशी बनाना है, और स्वदेशी सामान को प्रयोग ही नहीं करना है, लोकल को लोकल नहीं बोलना है, लोकल को का प्रयोग भी करना है, और लोकल के लिए वोकल भी बनना है। मेरे दोस्त एक बात मैं बता दूं, जब विदेशी कंपनियों का सामान टीवी की एड के दम पे ग्लोबल बन सकता है, जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, और हमारा तो ऑलरेडी जो प्रोडक्ट वो ग्लोबल है, हमारा तो हर प्रोडक्ट अंतरराष्ट्रीय है, हमारे हर प्रोडक्ट की क्वालिटी ग्लोबल जैसी है, तो हमारा ग्लोबल क्यों नहीं बन सकता। इसलिए आज ही निर्णय लीजिए, अपनी टीम को ये बताइए कि अगर आप 90 दिन में चेयरमैन बनना चाहते हैं तो अपने घर में डिस्प्ले कीजिए और पड़ोसियों को सिस्टम की जानकारी इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। माहौल बन चुका है मेरे दोस्त। एक कहानी सुनाता हूं आपको, समय बहुत कम है, एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। माहौल का से क्या होता है,
द्वापर युग में महाभारत हुआ, और महाभारत में एक एपिसोड है, आप अच्छे से समझ पाएंगे माहौल क्या कर सकता है। एपिसोड है जिसमें अभिमन्यु का वध होता है। अभिमन्यु एक अर्जुन के लड़के हैं और वो बहुत बड़े धनुषधारी हैं, लेकिन चक्रव्यूह में वो घुस जाते हैं और पांडवों के जितने भी दिग्गज जो धनुषधारी होते हैं वो अभिमन्यु का वध करते हैं सब लोग मिलके। उस समय अर्जुन किसी दूसरे युद्ध में होता है, जब वो शाम को लौटता है तो उसको बताया जाता है कि अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गई, लेकिन उसको यह भी बताया जाता है कि अभिमन्यु जब वीर गति को प्राप्त हुए तो मरे हुए अभिमन्यु को धृतराष्ट्र ने लातों से ठोकर मारी। ये बात उसको अच्छी नहीं लगती, उसको बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया, मुझे गर्व है, लेकिन मरे हुए मेरे बेटे को अगर लातों से ठोकर मारी तो मैं जयद्रथ का वध करूंगा। उसने कसम खा ली कि कल सूरज ढलने से पहले, कल शाम होने से पहले मैं या तो धृतराष्ट्र का उसका जो है वध कर दूंगा, और या मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, या तो जयद्रथ का वध कर दूंगा या अग्नि समाधि ले लूंगा। जब ये बात अनाउंस हुई तो कौरव खेमे में जो है खुशी की लहर दौड़ गई और पांडवों के खेमे में उदासी छा गई कि ये कैसी कसम ले ली। और कौरव भी कम नहीं थे भाई साहब, देवताओं से युद्ध कर रहे थे तो कोई ना कोई स्किल तो था। अब जैसे अगली सुबह हुई, शंखनाद हुआ, युद्ध स्टार्ट हुआ, अर्जुन जो है वो जयद्रथ को ढूंढने के लिए निकला, लेकिन कौरवों की पूरी सेना, कौरवों के पूरे जो दिग्गज जो धनुर्धर थे, उन्होंने जयद्रथ को छुपा लिया कि शाम तक तो बचाना है। पूरा दिन जहां से भी जिधर भी अर्जुन जाते पूरा विरोधी दल उनको रोकने में लग गया। दोपहर हो गई, शाम होने वाली थी, परेशान हो गए अर्जुन, पांडव परेशान हो गए कि अब क्या होगा। धृतराष्ट्र तो दिख नहीं रहा, उसको छुपा लिया कौरवों ने। शाम हो गई, जब नहीं मिला तो जो अर्जुन थे वो निराश हो गए, अपना धनुष डाल दिया और बैठ गए धरती पे, और उन्होंने प्रार्थना की श्री कृष्ण महाराज से कि हे भगवान कुछ करो, कुछ करो। तो कृष्ण बोले करता हूं। कृष्ण जो है वो जयद्रथ को तो नहीं ला सकते थे, लेकिन उन्होंने माया रची और बादलों को आदेश दिया कि सूरज को ढक लो। और जैसे ही बादलों ने सूरज को ढका तो युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से बोले कि ये क्या कर रहे हो। तो कृष्ण जी का जवाब था माहौल बना रहा हूं। क्या कर रहा हूं? माहौल बना रहा हूं। जैसे ही बादलों ने सूरज को ढका, शाम हो गई, जो हुई नहीं थी, वो माया थी श्री कृष्ण की। शाम हुई तो कौरव खुश हो गए और चिल्लाने लगे, अर्जुन को बोलने लगे कि भाई साहब जल्दी करो, अग्नि समाधि ले लो, चिता पे लेटने की तैयारी कर लो, हम युद्ध जीत चुके हैं। क्योंकि पांडवों में जो मेन जो प्लेयर था वो अर्जुन था। और जैसे ही शाम हुई, बादलों ने सूरज को ढक लिया, तो कौरवों ने जयद्रथ को सामने कर दिया और चिल्लाने लगे, हंसने लगे, और जयद्रथ जो वो गाली गलौज करने लगा। इतनी देर में श्री कृष्ण महाराज ने आदेश दिया बादलों को कि हट जाओ, और जैसे बादल जो है वो हटे, एकदम से उजाला हो गया, दिन हो गया। और जैसे दिन हुआ, अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा और बोला ये क्या भगवान। तो कृष्ण ने बोला दिन हो गया, देख क्या रहे हो, उठो, खड़े हो जाओ, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, उठाओ धनुष और ठोक डालो। और अर्जुन ने तीर चलाया और जयद्रथ का जो सिर है वो धड़ से अलग कर दिया। अब अर्जुन ये सोच सकता है कि जयद्रथ का वध मैंने किया, लेकिन मेरे दोस्त अगर माहौल नहीं बनता तो जयद्रथ सामने नहीं आता, और जयद्रथ सामने नहीं आता तो अर्जुन उसको मार नहीं सकता। अगर अर्जुन उसको मार नहीं सकता तो उसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता, अधर्म की जीत हो जाती और धर्म की हार हो जाती। ये माहौल बनाया। और मेरे दोस्त इस समय ध्यान से सुना मेरी बात को, इस समय माहौल जो है वो आईएमसी की फेवर में है। आईएमसी वाले माहौल बना रहे हैं, आईएमसी वालों के फेवर में माहौल है। अब लोगों को ऑर्गेनिक आयुर्वेद की जरूरत है, अब लोगों को स्वदेशी की जरूरत है। इसलिए मेरे दोस्त माहौल बन चुका है। उठो, जागो और जाओ, लोगों को अगर बता दो लोगों को कि अगर आप जीना चाहते हो, अगर आप देश
की सेवा करना चाहते हो, अगर आप वाकई में सच्चे देश प्रेमी हो, तो इस समय हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम स्वदेशी प्रोडक्ट को प्रयोग करें और इसको प्रमोट करें। और ये काम अगर आपने अगले 90 दिन कर लिया मेरे दोस्त, ये काम अगर आपने अगले 90 दिन कर लिया, तो गारंटी मैं लेता हूं आपके घर में कार भी आ जाएगी और आप लोग लखपति लिस्ट में शामिल हो जाओगे। और जो लोग आपका विरोध कर रहे थे, वो लोग आपके बारे में बोलेंगे कि मेरे को तो पता ही था ये कुछ ना कुछ कारनामा करेगा। इसलिए मेरे दोस्त, माहौल बन चुका है और इस माहौल का फायदा ऐसी ऐसी कंपनी वाले लोग उठा रहे हैं जिनके प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है, केमिकल वाला प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट वो ये बोल के लोगों को दे रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, लेकिन आईएमसी का जो प्रोडक्ट है इसका कोई तोड़ नहीं है। हम तो पहले से इस काम को कर रहे थे। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने पूरे मोहल्ले को आईएमसी में न कर दो। हाँ, क्वेश्चन आ सकता है हमारे दिमाग में, क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग ये बोल सकते हैं कि सुखदेव जी ने सेटिंग की है महावीर जी से, ये बोल सकते हैं आप कि सुखदेव जी ने सेटिंग की है कि मैं मेरी टीम के लोगों को ला रहा हूं, आप उनको मोटिवेट कर देना, जैसे तैसे येन केन प्रकार इनके 30,000 लगवा दो साहब, अब प्रोडक्ट आएगा तो मेरा भी तो आएगा। हो सकता है ये बात आपके दिमाग में आए, लेकिन एक बात को ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, इस मीटिंग के बाद सबसे पहले तो अपने अपलाइन, अपने स्पॉन्सर को थैंक यू बोलना उनको कि वो आपको इस सिस्टम में लेके आए। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि अपलाइन अपने फायदे के लिए कर रही है, और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि साहब कर तो लूं, अपने पास तो पैसा ही नहीं है। अपलाइन अगर पैसा दे दे तो बात बन जावे। ऐसा क्वेश्चन आता है साहब कि अपने पास तो पैसा है नहीं, अपलाइन का बिजनेस है, अपलाइन अगर हमें रोकड़ा दे दे तो अपनी बात भी बन जावे और अपनी अपलाइन की बात भी बन जावे। मेरे दोस्त, इस समय अगर आपने ये मौका चूक लिया, कहीं से भी लाइए, लेकिन इस समय अगर आपने अपनी कॉलोनी को, अपने मोहल्ले को कवर कर लिया, तो ये जो 30,000 की इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को इनकम देने वाली है। बहुत सारे लोग बोलेंगे साहब सारी कॉलोनी वाले थोड़े मानते हैं, किस किस को समझाऊं। मेरे दोस्त, सबको समझाना हमारी जिम्मेवारी नहीं है, सब लोग हमारे से समझते नहीं है। मैं कहानी सुनाता हूं, ढंग से समझ लेना। एक बार एक नदी में ज्वार भाटा आ गया। ज्वार भाटा जो होता है, जब नदी में पानी का उफान होता है तो पानी नदी से बाहर आ जाता है। जब ज्वार भाटा आया तो करोड़ों की संख्या में मछलियां जो हैं, करोड़ों की संख्या में मछलियां नदी के बाहर आ गई किनारे पे, पानी वापिस चला गया, मछलियां किनारे पे रह गई। तो एक बहुत ही अच्छे समझदार व्यक्ति थे, साधु व्यक्ति थे, वो एक मछली को उठाते और पानी में फेंक देते, मछली को उठाते और पानी में फेंक देते। अब एक व्यक्ति देख रहा था, जैसे हमें भी मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं ना, अच्छा तो तू कितने लोगों को तुलसी पिला लेगा। अब एक व्यक्ति देख रहा था और वो साधु को बोला कि पागल व्यक्ति, करोड़ों की संख्या में है, कितनी को उठा के वापिस पानी में फेंक देगा, किस किस का भला कर लेगा, किस किस की जान बचा लेगा। तो साधु का जवाब था, उसने एक मछली उठाई और उसको पानी में फेंका और बोला दूसरी का तो पता नहीं, इसका तो भला हो गया, हेलो, इसका तो जीवन बच गया। इसी तरह मेरे दोस्त, आपके कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में सारे लोग चाहे आपकी बात ना माने, लेकिन जो परिवार आपकी बात मान लेगा उसका भला हो गया कि नहीं हो गया? yes. उसका भला 100% हो गया। इससे बड़ा मंत्र आज के दिन कोई नहीं है। अगर आप आईएमसी में चेयरमैन बनना चाहते हैं, अगर आप आईएमसी में बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं, अगर आप भारत की इकोनॉमी में अपना जो है योगदान देना चाहते हैं, तो इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता। इसलिए तैयार हो जाओ, बांट दो अपनी कॉलोनी में जाके घर घर अपने मुहूर्त के कार्ड, और जब कार्ड देने जाओ तो साथ में मिठाई दे के आना। और एक बात ध्यान रखना, मिठाई मार्केट की मत दे के आना, हेलो, मार्केट की मिठाई मत दे के आना। आप अपनी आईएमसी के बिस्कुट दे के आना, आप अपनी आईएमसी की चॉकलेट दे के आना, और उनके घर में जाके बताना कि मैंने आपकी सुविधा के लिए अपनी दुकान ले ली है। अपनी दुकान अपने लिए और अपनों के लिए। अगर ये रीत आपकी टीम में शुरू हो गई
तो भाई साहब कुछ भी हो सकता है, इससे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है भाई साहब। तो रोज जूम मीटिंग करो, शोर मचाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। पता क्यों? क्योंकि पैसा तो वॉल्यूम से आना ना साहब, पैसा तो बिजनेस वॉल्यूम से आना है। आपने कितनी मीटिंग की, कितने लोगों को समझाया, कितने लोगों ने मना किया, उसको हमारे सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं है। वो तो ये देखा गया कि आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना है, जितना बिजनेस वॉल्यूम है उस हिसाब से आपको पैसा देगा। और ये पिछले महीने मेरी टीमों में मैंने शुरू करवाया था, उसका नतीजा ये है कि मेरी टीम में 17 चेयरमैन बने, 2 एम्बेसडर बने, 36 रूबी स्टार बने, गोल्ड स्टार की कोई काउंटिंग नहीं है। और पिछले महीने जो मेरा बिजनेस वॉल्यूम गया था उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। घर बैठे बैठे सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ यही किया कि भाई साहब आपने यही करना है, क्योंकि बसें नहीं चल रही हैं, ट्रेन नहीं चल रहा है, प्लेन नहीं चल रहा है, होटल बंद है, अपलाइन आ नहीं सकती, मीटिंग हो नहीं सकती, सेमिनार हो नहीं सकता, मोटिवेट कर नहीं सकते। तो अब सिर्फ एक ही काम करो, अपनी दुकान अपने लिए और अपनों के लिए, और बता दो लोगों को कि भाई साहब अगर जिंदा रहना चाहते हो, अगर सरवाइव करना चाहते हो, अगर इस चाइनीज बीमारी से बचना चाहते हो तो तुलसी पीनी पड़ेगी। जो तुलसी पिएगा वो जिएगा, और जो तुलसी नहीं पिएगा उसका रब रखा। हम कुछ नहीं कर सकते, इस समय लोगों की मजबूरी है मेरे दोस्त। इसलिए उठिए, जागिए और स्टार्ट हो जाइए। और अगर आपके पास बॉडी स्कैनर, कड़ा स्कैनर नहीं है तो आज ही ऑर्डर कर लीजिए। अगर आप इस सिस्टम में फॉर्मेलिटी करने के लिए आए हैं तो कोई बात नहीं, और अगर आप इस सिस्टम में सीरियसली नेटवर्क बनाने के लिए आए हैं, आप इस सिस्टम में सीरियसली अगर अपना कैरियर बनाने के लिए आए हैं, तो इससे बढ़िया गोल्डन पीरियड, इससे बढ़िया समय हो नहीं सकता। मोटिवेट करने के लिए तो मेरे पास बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं इतनी कहानियां चलाऊंगा आप मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन मोटिवेट होने से पैसा नहीं आता साहब। पैसा आता है बिजनेस वॉल्यूम से, और बिजनेस वॉल्यूम आएगा जब प्रोडक्ट जाएगा, और प्रोडक्ट जाएगा जब आपकी अपनी दुकान होगी अपनों के लिए, राइट। और मजे की बात है कि इसमें ना तो प्लान दिखाना, ना सामने वाले को झमझाना, सिर्फ माहौल का फायदा उठाना है। किसका फायदा उठाना है? माहौल बन चुका है। और जब माहौल बनता है, जब माहौल होता है, तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी विजेता बन सकता है। और अगर इस माहौल का फायदा हमने नहीं उठाया, इस माहौल का फायदा हमने नहीं उठाया, तो आपका पड़ोसी उठा जाएगा। फिर मत बोलना जी मेरे को बताया नहीं। एक ही काम कीजिए, लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए। और जितनी भी एक्टिव टीम है, हर महीने की 5 तारीख से पहले, या जब साइट ओपन होती है, साइट ओपन होने की 5 तारीख तक, 5 दिन के अंदर अंदर आपका 100% प्रोडक्ट यूज, 1000 प्लस बीवी का। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा एक के पीछे 3 जीरो, उसको बोलते हैं ज्यादा हो गया, एक बीवी कम कर, पूरा 1000 चाहिए। ऐसे क्यों करते हो? 1000, 20, 30, 50, 1000 बिजनेस वॉल्यूम का स्क्रीनशॉट आपकी अपनी टीम में डालो कि मैं 100% प्रोडक्ट यूजर हूं, क्या आप हो? मैंने अपनी दुकान ले ली है, क्या आपने ले ली है? इतना ही काम करना है। अगले 90 दिन इस चीज को कंटिन्यू कर लो, गारंटी लेता हूं मैं कि आप पक्के चेयरमैन बन जाओगे। मेरी तरफ से 100% डन है, आपकी तरफ से पता नहीं। 1 मिनट और लूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। एक बार एक पार्टी चल रही थी और वहां पे मेरे जैसा एक बहुत स्मार्ट, बहुत ही सुंदर, बहुत ही गोरा चिट्टा लड़का, भाई काला हूं तो क्या हुआ, मैं अपने आप को गोरा चिट्टा समझता हूं, वो तो मेरी मर्जी है ना, मैं क्या समझूं। मेरे जैसा एक लड़का उस पार्टी में आया और उसने अनाउंस कर दिया कि मेरी जो शादी है वो ऐश्वर्या राय के साथ डन, पक्की। अब उस पार्टी में हलचल मच गई, लोग परेशान हो गए कि इस काले पीले लड़के के साथ ऐश्वर्या शादी करेगी, ये कैसे हो सकता है। उसने बोला रुको, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, अभी अधूरी है, मेरी बात पूरी करने दो। उसने बोला कि मेरी तरफ से ऐश्वर्या राय के साथ 100%, मेरी तरफ से मेरी शादी डन, पक्की, लेकिन ऐश्वर्या की तरफ से अभी बाकी है। हेलो, तो हमारी तरफ से आपका जो चेयरमैन है वो डन है, और आपकी तरफ से डन है तो विक्ट्री बना लो। अगर बाकी है तो कोई बात नहीं, विक्ट्री जिसको मैं देख पा रहा हूं, अगर आपकी तरफ से अगले 90 दिन में आपका चेयरमैन डन है तो एक बार ये वाली देख रहे हैं, इसको विक्ट्री बोलते हैं, विजेता। भाषा समझ आ रही है मेरी? यस सर। अभी भी कुछ साथी, हाँ एक साथी जो जिसको मैं देख पा रहा हूं, अवतार जी, अवतार सोना जी, वेलकम वेलकम, विक्ट्री बना लीजिए। और बड़ा अच्छा लगा आपकी बात करके, और मैं चाहूंगा कि एक बार हम दोबारा से जोरदार तालियों के बीच में, क्योंकि समय 4 मिनट बाकी है हमारे पास, तो हमारे सुखदेव सोना जी प्लीज सर, वेलकम है सर आपका, और पूरी टीम को गुड आईएमसी। और जो बातें मैंने बोली हैं, जो इनको फॉलो करेगा 100% वो चेयरमैन बन जाएंगे। तो प्लीज सुखदेव जी आइए, वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत जबरदस्त रहा। और आज आपसे, पिछली बार आपसे कुछ नया सीखने को मिला था वो स्कैनर के बारे में,
लेकिन आज आउटलेट जी। वाला ये तो और बहुत बड़ा धमाका हो गया। जी तो सर, जी सर, जी मैं सर। भी सबको इसी बात का ये बोलूंगा कि जिसने चेयरमैन बनना है अपना आउटलेट जरूर ले, क्योंकि अब 30,000 से अगर अपना चेयरमैन बन सकते हैं तो और इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते, तो अपने आस पड़ोस में तो हम डेफिनेटली काम कर सकते हैं। तो सर बहुत जबरदस्त आइडिया आपका। तो मैं पूरी टीम की ओर से आपको ये बोलूंगा कि ये सारे चेयरमैन हैं, तो सबको हम लोग जो है इकट्ठे बधाई देते हैं। सब लोग हमारी तरफ से चेयरमैन है। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। मैं मीटिंग से रिमूव हूं, उससे पहले एक मंत्र जो मैं मेरी टीम को देता हूं। हाँ जी, मैंने वो, आप भी मेरी टीम में शामिल है, अगर आप मेरी टीम में नहीं होते तो मैं आपके साथ नहीं होता। बिल्कुल। आज के बाद एक मंत्र अपने दिमाग में बिठा के रखना है, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यस सर। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपने पूरे मोहल्लों को कोरोना फ्री बनाइए, सबके घर में प्रोडक्ट पहुंचाइए। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। मैंने और कुछ लोगों को अनम्यूट अगर किया है, आपने तो फॉलो किया तो 100% सर के मंत्र को सब लोग एक बार साथ मेरे बोलेंगे। मैंने कुछ लोगों को अनम्यूट किया है। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे जब तक नहीं। जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ जी, जब छोड़ेंगे तक नहीं। छोड़ेंगे नहीं तब तक जब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी तब भी तक 2-4 लोग बाकी छोड़ेंगे हैं, कहते नहीं। मैं क्यों बोलूं, हम तो दादा हैं साहब, हम बोलते नहीं। कोई भी बोल दे, सीधा साढ़े बापू की गल नहीं मनते साहब। जब तक जोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं तब तक तब तक छोड़ेंगे नहीं। तब तक छोड़ेंगे नहीं। तब तक छोड़ेंगे जब नहीं। तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। बहुत अच्छा लगा। गुड IMC ऑल ऑफ यू, गुड और बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू। गुड IMC। Good थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ मीटिंग को। मीटिंग खत्म होने वाली है तो मैं इसको दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में दोबारा मिलते हैं। बेटा बेटा